नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ पंचायत चुनाव में कौन सी सीट रिजर्वेशन के अंतर्गत आने वाली है? यदि हाँ, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं यहाँ पर आपको 2 तरीके ऐसे बताऊँगा, जिन तरीकों को फॉलो करके आप ये चेक कर पाएंगे कि कौन सी रिजर्वेशन की सीट आपके यहाँ पर आने वाली है। पहला तरीका, मैं आपको इंटरनेट के माध्यम से उस लिस्ट को डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा, जिस लिस्ट को आप डाउनलोड करेंगे जो रिजर्वेशन की लिस्ट होगी। दूसरा जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो तरीका ये होगा कि जिस बेस पर ये रिजर्वेशन फिक्स किया जाता है, रिजर्वेशन तैयार किया जाता है, कि वो कौन सा बेस है। तो यदि मैं आपको बेस समझा दूँ कि जिस बेस पर आपके यहाँ पर रिजर्वेशन की लिस्ट तैयार की जाएगी, तो आप मुझे उम्मीद है कि आपको वो लिस्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको ये भी बताऊँगा कि यदि आप चाहें तो उस लिस्ट को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको बताता हूँ कि वो कौन सा बेस है जिस बेस पर रिजर्वेशन की लिस्ट तैयार की जाती है। बेस होता है परिसीमन। जी हाँ, जो परिसीमन लागू किए जाते हैं, जैसे कि 1995 में पहली बार ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत के चुनाव में जो परिसीमन लागू किए गए थे रिजर्वेशन के, तो वहाँ पर इस बार जैसे का अंदेशा है कि 1995 का जो पहला परिसीमन था वो इस बार 2020-21 के चुनाव में लागू किया जाएगा। तो यदि 95 का परिसीमन अब लागू किया जाता है तो यहाँ पर आप क्लियर मान लीजिए कि जो सीट 95 में रिजर्व थी वही सीट आपके यहाँ पर आने वाली है। अब इसमें कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो इस चीज़ को झुकरा सकते हैं, गलत साबित कर सकते हैं कि हाँ वो 95 का परिसीमन जो है हमारे यहाँ लागू नहीं होता है। ऐसे कुछ रेयर ही केस होंगे। तो केस कुछ ऐसे हैं जैसे कि मान लीजिए यदि आपके यहाँ पर आबादी जो है वो दोनों में कॉमन है, तो चाहे जनरल या ओबीसी या एससी में जो कैटेगरी थी तो उनमें कॉमन है, तो ऐसे भी इसमें क्या किया जाएगा। वैसे तो परिसीमन के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या होना चाहिए कि परिसीमन के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि जो आबादी कम है उसकी सीट रहेगी, जो 1995 का परिसीमन है। तो इस बार वही लागू होना है कि जो लोग कम हैं उन्हीं की सीट रहेगी। लेकिन यदि ये परिसीमन लागू होता है उसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो इसको गलत साबित करेंगी, जैसे कि यदि कहीं पर पिछली बार एससी सीट आरक्षित थी, रिजर्व थी, तो वो सीट एससी नहीं रहेगी, ये क्लियर है। तो आप पहले तो ये क्लियर मान लीजिए कि आपके यहाँ पिछली बार एससी सीट थी तो वो इस बार नहीं रहनी है, भले ही वो जनरल में चली जाए। ओबीसी ना आए तो जनरल में भले ही चली जाए, लेकिन वो एससी नहीं रहना है। दूसरी चीज़ है कि कुछ जगह पे ऐसी आबादी है जो दोनों जगह कॉमन है, जैसे कि जनरल भी जो ओबीसी हैं या जो एससी हैं वो लगभग कॉमन है। जनरल ओबीसी या एससी जो है वो लगभग कॉमन है, तो वहाँ पर कम ज़्यादा की कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वहाँ पर क्या होगा, जनरल सीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। या पिछली बार एससी थी तो इस बार ओबीसी हो जाएगी, या पिछली बार ओबीसी थी तो इस बार जनरल हो जाएगी, एससी भी नहीं होगी, जनरल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो तीसरा फैक्ट जो सबसे बड़ा होगा वो फैक्ट ये होगा कि यदि किसी जगह पे आबादी जो थी वो 90%, एक कैटेगरी जो है वो 90% है और दूसरी कैटेगरी सिर्फ 10% है, कैटेगरी कोई भी हो, तो वहाँ पर 10% को वरीयता नहीं दी जाएगी, रिजर्व नहीं किया जाएगा। मैं आपको पहले ही बता दूँ, आप ये सोचे कि हम तो सिर्फ 10% है तो इस बार तो सीट हमारी आनी है, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर सीट जो है वो जनरल में चली जाएगी। तो वहाँ पर जो 90% है उसमें से भी उम्मीदवार आ सकता है और जो 10% है उसमें से भी उम्मीदवार आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है, यदि आप कम हैं तो सीट आपकी आ सकती है, लेकिन यदि आप बहुत कम हैं तो सीट फिर जनरल में चली जाएगी, उसमें आपको भी मौका मिलेगा और जो भी बच्ची है उसको भी मौका मिलेगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको ये लिस्ट किस तरीके से देखना है। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पर कोई कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह यूज नहीं करने वाले हैं। मैं आपको सिंपल सा मेथड बता देता हूँ कि आपको इंटरनेट पर जाना है, ब्राउजर ओपन करना है, ब्राउजर में आपको टाइप करना है SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन .up.nic.in। हालांकि वेबसाइट आप नीचे देखें स्क्रीन पर लिख करके आ रही है, तो इसी वेबसाइट को आपको देख लेना है, sec.up.nic.in। इस वेबसाइट को आप जैसे ही एंटर करेंगे, सर्च करेंगे, तो सबसे ऊपर एक वेबसाइट लिख करके आएगी, उसको आपको ओपन करना है। वैसे तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, ये वेबसाइट भी वर्क नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इस पर काम चल रहा है, जितना भी डाटा है ऑनलाइन जैसे कि लिस्ट वगैरह है वो सभी इस पर अपलोड की जा रही है, तो ये साइट अभी वर्क नहीं कर रही है। लेकिन आने वाले समय में वर्क करेगी, क्योंकि इसी महीने की 31 जनवरी से पहले ये प्रक्रिया पूरी होनी है, क्योंकि वोटर लिस्ट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जितना नया वोट बनना है वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वार्ड की संख्या या ग्राम पंचायत की संख्या ये सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। 59,163 के करीब लगभग ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश के अंदर हैं जिनमें चुनाव करवाया जाना है, तो ये चीज़ें सभी क्लियर हो चुकी हैं। अब बात सिर्फ यही बचती है कि यहाँ पर रिजर्वेशन और रिजर्वेशन के बाद में चुनाव, तो एक काम बचा है वो है रिजर्वेशन का। तो ये रिजर्वेशन का काम जो है 31 जनवरी तक वैसे तो कंप्लीट होना ही है, ये कोई दिक्कत ना रही कोरोना से रिलेटेड, तो यहाँ पर ये 31 जनवरी तक तो ये कंप्लीट होना ही है। तो 31 जनवरी तक जैसे ही ये कंप्लीट होता है उससे पहले ही आपको यहाँ पर वेबसाइट को स्टार्ट कर दिया जाएगा और उसमें आपको जाना है। आप जाएंगे वहाँ पर रिजर्वेशन का एक पंचायत रिजर्वेशन का एक कॉलम उस पर आएगा, ऊपर एक पट्टी आप देखेंगे उसमें लिखा होगा नंबर 2 पे पंचायत रिजर्वेशन, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको अपनी पंचायत चुननी है, आप क्षेत्र पंचायत का रिजर्वेशन जानना चाहते हैं, ग्राम पंचायत का जानना चाहते हैं या जिला पंचायत का जानना चाहते हैं।
जिस किसी भी रिजर्वेशन को आप जानना चाहते हैं उस रिजर्वेशन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप अपनी ग्राम पंचायत को चुनेंगे। वैसे तो ये पूरे ब्लॉक की पूरी लिस्ट आ जाएगी, तो हर जगह का पता चल जाएगा किस ब्लॉक में किस जगह पे या किस ग्राम पंचायत में कौन सी सीट रिजर्व की गई है। बाकी जैसे ही वेबसाइट स्टार्ट होती है तो मैं आप लोगों को एक वीडियो बना करके जरूर दूंगा, जिसमें मैं लाइव आपको चेक करके भी बताऊंगा कि आप अपने यहाँ की जो रिजर्व की गई सीट है वो किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल जितनी भी टेंशन आपके दिमाग में थी इस सीट रिजर्वेशन को लेकर के कि आपके यहाँ पर कौन सी सीट आ सकती है, तो मुझे उम्मीद है कि परसिमन का जो मैंने आपको मेथड बताया है तो उसको आप अच्छी तरह से अपने माइंड सेट में फिट कर लेते हैं। उसके बाद में यदि आप अपने यहाँ थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल एक क्लियर कर पाएंगे कि भविष्य में आपके यहाँ पर कौन सी सीट आ सकती है। तो दोस्तों परिसीमन या रिजर्वेशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी मेरे पास थी, आई होप मैंने आप लोगों को समझाने की अच्छी तरह से कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि मैं समझा भी पाया हूँ। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस पसंद को दिखाने के लिए आप हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन देख रहे हैं, इसको आप दबा दीजिएगा। इसी तरह की तथा जनसेवा केंद्र, CSC, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि की सेटिंग से रिलेटेड वीडियोज आप हमेशा पाते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े, और जुड़ने के लिए आपको वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करें। पड़ोस में आए हुए बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से ये हो जाएगा कि आप हमारे चैनल के हर एक वीडियोज़ की अपडेट या जितनी भी जो भी यहाँ पर एक्टिविटी होंगी उन सभी की अपडेट आप हमेशा पाते रहेंगे। फिलहाल हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।